नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों कई दिन बाद वीडियो बना रहा हूं क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था इससे पहले वाले कि बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब थी। मेरी बेटी है, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और पिछले कुछ दिनों से 7-8 दिनों से ही ख़राब चल रही थी। लेकिन फिर 3-4 दिन हमने देखा, डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ीवर बहुत ज़्यादा आ रहा था और उसके साथ साथ डायरिया भी लग गया। तो फिर एडमिट कराना पड़ा। 4-5 दिन एडमिट रही बिटिया। उसके बाद कल शाम को ही डिस्चार्ज कराया है, तो अभी पहले से ठीक है। तो इसलिए बीच में मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बना पा रहा था। कई लोगों के मैसेज आए तो रिप्लाई किया, कुछ लोग को रिप्लाई भी नहीं कर पाया, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया था एक कल। तो आज का ज़रूर मैंने कोशिश किया था सुबह कि डेटा रिकॉर्ड कर दूं। अभी भी हालांकि बिटिया की तबीयत ठीक है, लेकिन फिर भी इंजेक्शंस लग रहे हैं 3 टाइम। तो वीगो लगा है, हाथ में इंजेक्शन लगाने वाला आता है एक, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम अभी कम मिला आज भी। लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि डेटा कई दिन से मैं देख बीच बीच में देखता ज़रूर था, लेकिन वीडियो हॉस्पिटल में ही था तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था। तो जो लोग भी नए हैं उनके लिए बता दूं कि देखिए, ये एक ऑप्शन चेन की सीट है जिसमें ऑप्शन चेन का पूरा डेटा एनएससी की वेबसाइट से आता है और उसी डेटा के बेसिस पर इसमें सिग्नल्स आते हैं, जैसे कि पीसीआर, ट्रेंड है, कॉल है, पुट है और ओआई है। आपको बता दूं कि ये है क्या एक बार जल्दी से। ओआई बेसिकली पीसीआर का वैल्यू है कि पीसीआर 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन है पीसीआर का ट्रेंड, मतलब पीसीआर का वैल्यू क्या है उससे मतलब नहीं है, पीसीआर बढ़ रहा है कि घट रहा है। जैसे कि ये इस सीट में आप देखोगे पूरा डेटा आता है 1-1 मिनट के टाइम फ्रेम में। 3 मिनट लेट आता है ये, क्योंकि एनएससी ही 3 मिनट लेट देता है, लेकिन एग्जैक्ट जो डेटा एनएससी की वेबसाइट पर होता है वो सेम डेटा इसमें आपको दिखेगा। तो ये 3 मिनट लेट आता है और उसमें आपको दिखेगा कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर बढ़ रहा होगा तो बुलिश है और कम हो रहा होगा तो बियरिश है। साथ में लॉजिकल में कॉल और पुट साइड में जैसे निफ्टी, वो ये यहाँ पर लिख कर आता है। ये कहाँ से आता है आपको बता दूँ। जैसे निफ्टी है तो निफ्टी में हम देख रहे हैं साइड में इंटरप्रिटेशंस लिख कर आ रहे हैं कॉल और पुट में, आप ये देख पा रहे होंगे। तो इनका समअप, जैसे कॉल साइड का पूरा समअप और पुट साइड का पूरा समअप यहाँ पर आता है। कोई भी मैजिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, बेसिक से लॉजिक है। लॉजिक क्या है आपको बता दूं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो 22,600 पर 24, आप देखिए 24 रुपये प्राइस बढ़ गया है और 66,000 ओआई बढ़ गया है। जब भी प्राइस भी बढ़ता है, ओआई भी बढ़ता है, तो लॉन्ग बिल्डअप होता है। और ये क्योंकि कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप है तो ऑटोमेटिक ग्रीन कलर का साइन आ जाएगा। कलर इसमें ऑटोमेटिक लग जाता है, यानी कि जो भी सेंटीमेंट बियरिश है या बुलिश है उसका कलर ऑटोमेटिक लग जाता है। सारा प्रोग्राम किया हुआ है। सेम अपोजिट साइड पर देखिए बहुत ज़्यादा 677 रुपये माइनस में चल रहा है। सुबह से माइनस में हो गया था, सुबह से ही सिग्नल आ गया था, लेकिन अभी मार्केट क्लोज हो चुकी है तो ये 677 रुपये माइनस हो गया है और ओआई बढ़ रहा है। तो जब भी प्राइस गिरता है, ओआई बढ़ता है, तो शॉर्ट बिल्डअप होता है, ठीक है। और शॉर्ट बिल्डअप पुट साइड में है, तो पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप कैसा सिनेरियो है, एक ग्रीन सिनेरियो है। क्यों, सपोज सी बात है किसी ने अगर पुट को सेल किया होगा, तो ज़्यादातर सेलर है, यहाँ पर ये दिख रहा है इस स्ट्राइक प्राइस पर, और जिसने सेल किया होगा पुट को, उसका प्रॉफिट कब होगा, उसका प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये सेंटीमेंट यहाँ पर ऑटोमेटिक ग्रीन दिख रहा है। तो हम ये दोनों तरफ का जो समअप होता है कॉल और पुट साइड का, वो यहाँ पर आ जाता है, कॉल साइड में, पुट साइड में। तो हम ट्रेड कैसे लेते हैं, हमें कैसे पता चलता है, जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, रिक्वेस्ट है, तभी आपको समझ में आएगा। अभी मैं बैक टेस्टिंग भी दिखाऊंगा आज के जो रिज़ल्ट रहा है, शेयर मार्केट रही है, उसके हिसाब से कैसा काम किया इसने। तो देखिए, हमें देखना होता है कॉल पुट और पीसीआर ट्रेंड एक ही कलर के हों और एटलीस्ट 8 से 10 मिनट तक सेम रहे। मतलब अगर ग्रीन है, तीनों ग्रीन रहे। अभी तो मार्केट क्लोज हो चुकी है इसलिए यहाँ न्यूट्रल लिख कर आ रहा है, वरना बियरिश या बुलिश लिख कर आता है। तो कॉल पुट और पीसीआर ट्रेंड एक ही कलर के दिखे और 10 मिनट तक अगर लगातार ऐसा रहता है बिना चेंज हुए, तो ये मान के चलिए कि बहुत संभावना है कि मार्केट उस तरफ जाएगा। तो अब हम ये कैसे देखेंगे, उसके लिए देखिए यहाँ पर एक सीट है कि हमें पता चलेगा कि पुराना डेटा भी दिखेगा कैसे, पहले हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 9:46 से मैंने डेटा रिकॉर्ड किया, लाइव मार्केट में सुबह ओपन करके एक बार स्टार्ट कर दीजिए तो डेटा रिकॉर्ड होता है। ये इसका काम बस इतना है कि जो भी लाइव, ये सीट हर मिनट अपडेट होती है, ऑटोमेटिक हर मिनट अपडेट होती है। तो लाइव यहाँ इस डैशबोर्ड में जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा लाइव। अब देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ और हर 5 मिनट में ऑटोमेटिक ये रिकॉर्ड होता रहेगा, ऑटोमेटिक। तो जो भी सिग्नल आ चुके हैं, मान लीजिए हम नहीं भी देख पाए, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि 1 घंटा पहले क्या सिग्नल थे, आधे घंटा पहले क्या सिग्नल थे, कब से ग्रीन हुआ है, तो हम ये देखते हैं।
हमें क्या देखना होता है, तीनों रेड मिले या तीनों ग्रीन मिले, और बेहतर यही होता है कि हम 10 बजे के बाद ट्रेड लें। 10 बजे के पहले वॉलेटिलिटी बहुत होती है, और इस समय तो इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है इलेक्शन की वजह से, इलेक्शन रिजल्ट की वजह से, कि ट्रेड करना सही नहीं है। लेकिन फिर भी टेस्टिंग तो, बैक टेस्टिंग तो मैं करूँगा ही, तो वो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है। निफ्टी भी बैंक निफ्टी की तरह समझ लीजिए मूवमेंट हो रहा है निफ्टी में, तो बहुत ज़्यादा आज का भी और कल का भी था। तो हमें देखना होता है 10 बजे के बाद, और देखना होता है कि या तो तीनों रेड दिख जाएं या तीनों ग्रीन दिख जाएं 10 बजे, या 10 बजे के बाद ही हम ट्रेड लेंगे। कुछ दिन प्रैक्टिस के बाद 9:30 के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत में 10 बजे के बाद ही लेंगे। तो अभी हम देखते हैं निफ्टी का, ठीक है। तो डेटा 9:46 से है, देखिए रेड आया, 9:51 पे भी रेड आया, लेकिन 10 नहीं बजा इसलिए ट्रेड नहीं लेंगे। 9:56 पे 2 ग्रीन हुए, लेकिन पीसीआर ट्रेंड ग्रीन हो गया। ये रेड है लेकिन पीसीआर ट्रेंड ग्रीन है, तो कोई ट्रेड नहीं है। 10 बजे देखिए तीनों रेड हो गए, लेकिन हमें 2 चाहिए, लगातार 2 सिग्नल रेड चाहिए या ग्रीन चाहिए। तो अगला सिग्नल पूरे लगातार तीनों रेड नहीं है, ग्रीन हो गया पीसीआर ट्रेंड, फिर पीसीआर ट्रेंड ग्रीन है। 10:16 पर फिर से रेड हुआ लेकिन रिपीट नहीं हुआ, फिर 10:26 पर फिर से हुआ लेकिन रिपीट नहीं हुआ क्योंकि ग्रीन हो गया। 10:36 पर भी हुआ लेकिन रिपीट नहीं हुआ, और 10:46 पर आप देखिए तीनों ग्रीन हो गए। आप ध्यान रखिए, कॉल और पुट जल्दी चेंज नहीं होते, ये दिन में 1, 2 या 3 बार ही चेंज होंगे, कभी कभी पूरे दिन चेंज नहीं होंगे, लेकिन ये आपको कम ही चेंज मिलेगा। हाँ, पीसीआर ट्रेंड बार बार चेंज होता है, और ट्रेड लेने के बाद अगर पीसीआर ट्रेंड चेंज हो भी जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें कॉल और पुट को देखना होता है, ठीक है। मेरे पुराने वीडियोस आप देखोगे तो आपको और आइडिया लगेगा कि सीट को कैसे यूज़ करना है। फिलहाल तो ये वीडियो में बता रहा हूँ। 10:46 पर हम देखिए एक सिग्नल आया ग्रीन का, यानी बुलिस का। 10:51 पर रिपीट हुआ, तो यानी कि अब हमारी एंट्री 10:55 पर या उससे पहले हो सकती है। तो हम देखते हैं निफ्टी 10:55, ये देखिए इस कैंडल या इससे थोड़ा पहले कहीं हमारी एंट्री हो सकती है। उसके बाद देखिए बहुत बड़ा मूव है, क्योंकि आज वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है। आप देखिए 22,110 से 22,438, मतलब निफ्टी में इतना मूवमेंट तो मैंने नहीं देखा। 22,110 यानी, और 435 यानी 335 पॉइंट का करीब, 320 पॉइंट का मूवमेंट है। इतना बड़ा मूवमेंट ही बहुत है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ तक भी मिल जाए तो भी 200 पॉइंट मिल गए, 348 तक, 200 से ज़्यादा। तो पूरे दिन ही ये देखिए बुलिश रहा है, मैंने देखा था पूरे दिन ही बुलिश रहा है, क्योंकि कॉल और पुट जल्दी चेंज नहीं होते, ये बड़े ट्रेंड को दिखाते हैं। पीसीआर ट्रेंड चेंज होता रहता है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए नॉर्मल डेज़ में निफ्टी है तो 50 पॉइंट का प्रॉफिट, 45 से 50 पॉइंट, और बैंक निफ्टी है तो 70 से 80 पॉइंट का प्रॉफिट बहुत होता है। आप शुरुआत में उसको बुक करिए या फिर उसको ट्रेल करना चालू कर दीजिए। ट्रेलिंग ही एक तरीका है जिससे बड़ा प्रॉफिट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस देखिए, स्विंग हाई या स्विंग लो सबसे अच्छा स्टॉप लॉस होता है, लेकिन निफ्टी के लिए 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और बैंक निफ्टी के लिए 50 से 60 पॉइंट का, 50-55 पॉइंट का स्टॉप लॉस। स्विंग हाई या स्विंग लो इसके नियरेस्ट है तो वो सबसे अच्छा होता है। ये प्रैक्टिस से आएगा, और बड़े बड़े जो हमें प्रॉफिट मिल सकते हैं वो ट्रेल करके ही मिल सकते हैं। बाकी हमें ये देखना होता है कॉल और पुट तो चेंज नहीं हो रहा है। कहीं पर भी अगर कॉल और पुट चेंज हो रहा है तो हम बिल्कुल निकल जाएंगे, या फिर हमें अपना टारगेट मिल गया तो हम निकल जाएंगे। तो निफ्टी में पूरे दिन देखिए ग्रीन रहा है, और मार्केट भी देखिए, हालांकि ये मूवमेंट बहुत बड़ा है क्योंकि वॉलेटिलिटी है, लेकिन मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर ही गया है। तो एक ट्रेड हमें मिला जो कि बहुत बड़ा था, इतनी वॉलेटिलिटी है निफ्टी में। बैंक निफ्टी टेस्ट करते हैं। बैंक निफ्टी देखिए सुबह से 9:46 से एक ग्रीन है, एक रेड है, कोई ट्रेड नहीं है। एक ग्रीन एक रेड, कोई ट्रेड नहीं है। 10:41 पर तीनों ग्रीन हो गए, 10:46 पर फिर से हुए, यानी 10:51 पर हमें सिग्नल मिला है, यानी 10:50 पर हम एक ट्रेड ले सकते हैं या उससे थोड़ा पहले। बैंक निफ्टी खोल लेते हैं 10:50 यहाँ पर, या इस कैंडल पर एंट्री हो जाएगी। थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन उसके बाद देखिए ये तो इतना मूवमेंट है। 49,960 से यहाँ तक भी देखिए तो 49,960 से 47,917, यानी 1000 पॉइंट का मूवमेंट है। इतना बड़ा मूवमेंट, तो 1000 पॉइंट बहुत होते हैं। अब इतना बड़ा वॉलेटाइल देखिए, इसमें ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल है, जितना आएगा उतना जा भी सकता है, लेकिन फिर भी बैक टेस्टिंग के पर्पज़ से मैं बता रहा हूँ कि 1000 पॉइंट इसमें मिल चुके हैं। और उसके बाद भी देखिए पूरे दिन बुलिश दिखाएगा, क्योंकि ये बड़े मूवमेंट को दिखाता है। तो ये देखिए पीसीआर ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन लॉजिकल में जो कॉल और पुट है ये चेंज नहीं हो रहे हैं। तो मार्केट नीचे गया थोड़ा, लेकिन उसके बाद फिर ऊपर गया है। ये थोड़ा नहीं है, ये बहुत है, दिख रहा है थोड़ा, मूवमेंट बहुत बड़ा है, ये वॉलेटिलिटी इतनी है। और अभी आप ट्रेड लेने से बचिए, क्योंकि कभी भी गलती हो सकती है और बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। स्टॉप लॉस भी कितना ही बड़ा रखेंगे।
बैक टेस्टिंग के पर्पज़ से ज़रूर देख सकते हैं। फिर निफ्टी चेक कर लेते हैं। फिर निफ्टी भी देखिए बैक निफ्टी की तरह ही चलता है। इसमें भी सुबह से देखिए सिग्नल नहीं था, एक ग्रीन एक रेड है। हमें सिग्नल मिला है 10:36 पर, वही रिपीट हुआ 10:41 पर। तो 10:45 पर हमारी 10:45 मतलब 10:41 के बाद हमारी एंट्री हो जाएगी। 10:45 मान लेते हैं। फिर निफ्टी 10:45 यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखिए कितना बड़ा मूवमेंट है, यहाँ से यहाँ तक का बहुत बड़ा है ये भी। तो एक अच्छा ट्रेड हमें यहाँ भी देखने को मिला है। आप देखिए उसके बाद पूरे दिन ये बुलिश ही दिखाएगा, क्योंकि ये बड़े ट्रेंड को दिखाता है। तो 3 ट्रेड हमें मिले हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में, तीनों ही प्रॉफिटेबल थे। मिड कैप निफ्टी एक बार चेक कर लेते हैं, ये थोड़ा अलग चलता है मैंने देखा है। ठीक है, पहले हम देखते हैं मिड कैप निफ्टी में। मिड कैप निफ्टी देखिए सुबह से थोड़ा सा रेड था दोनों ही, लेकिन एक ग्रीन था। तीनों रेड के सिग्नल यहाँ मिले हैं, लेकिन उसके बाद देखिए एक ग्रीन हो गया तो चेंज हो गया है। फिर हमें अब सिग्नल नहीं मिला, यहाँ भी कोई सिग्नल, तीनों ग्रीन नहीं है। यहाँ पर तीनों ग्रीन मिले हैं 10:21 पर, लेकिन उसके बाद 2 सिग्नल लगातार हमें चाहिए, तो 2 सिग्नल लगातार नहीं आए। 10:26 पर चेंज हो गया। 10:31 पर फिर से एक सिग्नल आया जो कि 10:36 पर रिपीट हुआ है, यानी 10:40 पर, यानी 10:36 के बाद हमारी एंट्री हो जाएगी। हम 10:40 मान लेते हैं, 10:40 यहाँ पर, यहाँ कहीं हमारी एंट्री हो जाएगी। और उसके बाद देखिए वन वे मूवमेंट है, वन वे मूवमेंट, बहुत बड़ा मूवमेंट होगा ये भी, काउंट करेंगे तो इतना भी मिल जाए तो बहुत है। तो यहाँ तक मार्केट गया। उसके बाद भी देखिए पूरे दिन बुलिश दिखाएगा, क्योंकि बड़े ट्रेंड को दिखाता है ये। तो बड़े ट्रेंड में हमें देख रहे हैं, आप दिखा रहा है। तो आप देख सकते हो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सभी में इसने प्रॉफिट दिया है, सभी में इसने बुलिश का ट्रेंड दिखाया है। और आज मार्केट बुलिश था। कल का भी देखिए मैंने वीडियो बना नहीं पाया था, मैंने डेटा ज़रूर देखा था बीच बीच में। सुबह से ही बियरिश था कल का जो डेटा था। कल इलेक्शन था, रिज़ल्ट आया है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाई, तो इसलिए मार्केट गिरा है। सुबह से ही इसमें फॉल दिखाने लगा था मार्केट में, और देखिए मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया है। हालांकि वॉलेटिलिटी इतनी है, इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो लेकिन कल का भी बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट था। डेटा नहीं है मेरे पास रिकॉर्डेड, तो नहीं तो मैं दिखाता। फिलहाल आज का डेटा आपको दिखाया है कि अच्छा इसने काम किया है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में। और सिंपल सा है, पीसी जो मैंने सीट बनाई है, पीसी अटेंड, कॉल और पुट, इस पर काम करती है। कोई मैजिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, बस एक थ्योरी है, उसके बेसिस पर ये ट्रेड लेते हैं। साथ में देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस भी इसमें आता है, ऑटोमेटिक सपोर्ट बन जाता है, ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस बन जाता है। इसका भी वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। थोड़ा सा बड़ा वीडियो है, क्योंकि ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल भी है और समझने में भी टाइम लगेगा, तो आप वो वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। साथ में स्टॉक्स का भी पूरा डेटा आता है। एफएनओ में जितने भी स्टॉक्स हैं, आप किसी का भी डेटा देख सकते हो, जितने भी स्टॉक्स हैं, ठीक है, सभी का डेटा आ जाएगा। साथ में सपोर्ट रेजिस्टेंस, और इसमें भी आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पर लिख कर आ रहा है ग्रीन है कि रेड है, इसमें भी आपको दिख जाएगा कि अगर दोनों ग्रीन है तो इसका मतलब बुलिश हो सकता है, दोनों रेड है तो बियरिश हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। तो स्टॉक्स में भी हम ये सीट पूरी तरीके से काम करती है, एफएनओ के जितने भी स्टॉक्स हैं, और निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह में तो काम करती ही है। तो अगर आपको ये सीट चाहिए दोस्तों, तो नीचे मेरा नंबर लिख कर आ रहा है व्हाट्सअप का, आप मुझे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन हर समय कॉल नहीं उठा सकता, तो आप मैसेज कर देंगे तो बेहतर होगा। मैसेज कर देंगे तो मैं डिटेल आपको इसका फॉरवर्ड कर दूंगा, आप देखिएगा, समझिएगा। डाउट्स हो तो मेरे चैनल पर जाकर आप वीडियोस देखिए, बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें आपको और क्लियरिटी आएगी कि सीट कैसे काम करती है, सीट ने कैसा परफॉर्म किया है पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में। तो आप वो देखिएगा और मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, तो ये सीट आपको मिल जाएगी। एक छोटा सा प्राइस ज़रूर है, हाँ बता दूँ, फ्री नहीं है, छोटा सा प्राइस है, वो प्राइस आप देंगे तभी ये सीट मिलेगी, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया है। हाँ ये बता दूँ, एक बार आप ये सीट ले लेंगे तो लाइफ टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड इसमें नहीं लगता है, सिंपल सी एक्सेल है जिसमें प्रोग्रामिंग काफ़ी सारी की हुई है, अच्छी प्रोग्रामिंग, जिससे से आप पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है, कोई लैग नहीं है, और जितने चाहे सिस्टम पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। हाँ विंडोज़ 10 या 11 ही चाहिए होगा, विंडोज़ 7 पे काम नहीं करती। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 का अपडेटेड वर्जन हो, या फिर उससे ऊपर का कोई भी वर्जन, ऑफिस 2019, 21 या उससे ऊपर का कोई भी वर्जन हो, तो ये सीट काम करेगी। पीसी मोबाइल में या टैबलेट में ये सीट काम नहीं करती, लैपटॉप या पीसी में ही काम करती। तो सीट अगर आपको चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको डिटेल इसका बता दूंगा। और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।